कहते हैं राजा भोज की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैली थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा पल आया था जब एक साधारण तेली ने उनके सामने एक ऐसी सच्चाई पेश की जिसने खुद राजा भोज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कैसे एक साधारण इंसान ने राजा भोज की पूरी सोच को बदल कर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो राजा ने गंगू तेली को अपने महल में बुलाया, और क्या था वो राज जो कहानी के अंत में सामने आया। चलिए जानते हैं इस रोमांचक और दिलचस्प कहानी में। राजा भोज और गंगू तेली की अद्भुत परीक्षा। पुराने समय की बात है जब राजा भोज अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वे अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य की प्रजा के बीच जाकर उनके हालचाल और समस्याओं का पता करते थे। एक बार जब राजा भोज अपने सैनिकों के साथ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने एक छोटे से गांव में गंगू तेली नामक व्यक्ति को देखा। गंगू अपनी साधारण जिंदगी में खुश रहता था और एक तेली का काम करता था। वह अपने ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। राजा भोज ने गंगू को देखा और उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने गंगू से बात की और पाया कि गंगू बेहद संतोषी और धैर्यवान व्यक्ति था। गंगू ने कहा, मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं अपनी मेहनत और सच्चाई में यकीन रखता हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने मेरी तकदीर में जितना लिखा है उतना ही मेरे हिस्से में आएगा। राजा भोज ने उसकी बातों को सुनकर उसे एक परीक्षा में डालने का निश्चय किया। उन्होंने गंगू को बिना अपनी पहचान बताए एक बड़े महल में आमंत्रित किया और उसे वहां सेवा करने का अवसर प्रस्ताव दिया। गंगू ने नम्रता से मना कर दिया, लेकिन राजा भोज ने जिद की। कुछ दिनों बाद गंगू ने उनके आग्रह को मान लिया और महल में काम करना शुरू किया। महल के भीतर गंगू ने जो देखा वह उसे चौंका देने वाला था। उसे वहां आलीशान जीवन, शानदार भोज और दौलत के सारे साधन मिले, लेकिन गंगू के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे अपने साधारण जीवन की याद सताने लगी। उसने राजा भोज से कहा, महाराज, यह जीवन मेरे लिए नहीं है। मैं अपने छोटे घर, अपनी मेहनत और अपनी स्वतंत्रता में खुश था। यहाँ सब कुछ है, लेकिन वह सुकून नहीं जो मेरी छोटी सी दुनिया में था। राजा भोज ने उसकी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन उन्होंने गंगू की परीक्षा अभी खत्म नहीं की थी। उन्होंने गंगू को एक बड़ा पद देने का वादा किया, जिसके बदले उसे महल में रहने की शर्त रखी। कुछ महीनों तक गंगू ने वहां रहते हुए महल की सभी सुविधाओं का लाभ उठाया, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सब कुछ उसे मानसिक शांति नहीं दे पा रहा है। उसके पास दौलत और सम्मान तो था ही, लेकिन सच्ची खुशी गायब थी। अंततः एक दिन गंगू ने राजा भोज से कहा, महाराज, मेरे पास अब सब कुछ है, लेकिन मेरे दिल में शांति नहीं। मुझे अपने छोटे से गांव और अपने साधारण जीवन की याद आती है। मैं वहां खुश था क्योंकि वहां मेरा सच्चा आत्मसम्मान था। मैं अब वापस लौटना चाहता हूं। तभी राजा भोज ने अपनी असली पहचान उजागर की और कहा, गंगू, यह सब तुम्हारी परीक्षा थी। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष और सच्चाई में होती है। तुमने जो जीवन चुना है वह तुम्हारे लिए सबसे सही है। गंगू ने राजा भोज के चरणों में प्रणाम किया और अपने गांव वापस लौट आया। इस परीक्षा ने राजा भोज को यह सीख दी कि सच्ची शांति और खुशी केवल दौलत से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संतोष से मिलता है। और अब बारी है इस कहानी को सुनने से या पढ़ने से हमें जो सीख मिलती है उसकी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि हमारी सोच, संतोष और सच्चाई में होती है। चाहे हमारे पास कितना भी धन हो, अगर हमारे मन में शांति नहीं है
तो वह धन व्यर्थ है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसे ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।